Azam Nazir Tarar Sahab, Minister for Parliamentary Affairs, to make a brief statement. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नादरा ने मिलके जब एफर्ट की तो अभी 2024 के इंतखाबात में अल्हम्दुलिल्लाह ये गैप कम होके 7.4 पे चला गया है. All those against it, Mr. No, I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज, नारे ऊ की आवाज़ें, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी इजलास में शिरकत. शोर शराबे में ऐवान की कार्रवाई जारी रही. हुकूमती बेंचेस का 6 एजेंडा आइटम्स निपटा दिए गए. इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी बराए जदीद उलूम सेहत और टेक्नोलॉजीज़ बिल और मेरिट पर आए मुस्तहिक तलबा के लिए 10% कोटे की तरमीम भी मंजूर. मर्द और ख़वातीन वोटर्स के दरमियान मुसलसल पाए जाने वाले सिंफी फ़र्क पर तवज्जो दिलाओ नोटिस. वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फ़र्क दूर करने की कोशिश कर रहा है. सिंफी फ़र्क कम होते होते अब 7% रह गया है. इजलास कल तक मुलतवी. एक सूबा चीख रहा है, जमीन पर जल रही है वहां पे, और कोई सुनाई नहीं है, कोई जवाब नहीं आया. आप पूछिए जिस सूबे से जहां नीचे के सारे डेल्टा के इलाके जितने भी हैं वैसे ही कैद साली का शिकार है. ना CCI को बुलाया है जिसमें सिंध चीफ मिनिस्टर का खत भी जा चुका है. और ये ना कहें कि फलां ने अग्री किया, फलां ने, किसी ने ऊपर से नीचे तक अग्री नहीं किया है. और अगर कोई मजबूरी है, कोई मुआहदा साइन हो गया है, तो प्लीज डिस्कस इट विद अस. पंजाब दरियाए सिंध से एक बूंद इजाफी लिए बगैर अपने हिस्से के पानी पर नहरें बना रहा है. मुखालिफिन को एतराज़ किस बात पर है? लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में खिताब, कहा जब तक पानी की तकसीम 1991 के मुआहदे के अंदर है ये जुर्म नहीं है. शहरी रहमान बोली मंसूबे से सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी. पानी की तकसीम पहले ही 1991 के मुआहदे के तहत नहीं हो रही. किसी सूबे ने नई नहरों की मंजूरी नहीं दी. मामला कमेटी के सुपुर्द किया जाए. वज़ीर आबी वसाइल डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा पानी की तकसीम पर शक है तो डिजिटल मीटर्स लगवा लिए जाएँ, सब पता चल जाएगा कि किसको कितना पानी जा रहा है. ऑपोजिशन नहरों के मसले पर पीपल्स पार्टी से मिल गई. शिबली फराज बोले नई नहरों से सिंध बंजर हो जाएगा. सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का नई नहरों का मंसूबा खत्म करने का मुतालबा. बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर दिनेश कुमार, नेशनल पार्टी के सेनेटर जान बुरेदी ने भी दरिया सिंध पर नई नहरों की मुखालफत कर दी. सेनेटर जाम सैफुल्ला ने कहा 7 लाख एकड़ अराजी आबाद करने की कोशिश आग से खेलने जैसी है. नून लीग से अलहदा होने की धमकी भी दे दी. डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का नहरों का मामला कमेटी भेजने से इनकार. कहा आपने अपने सूबे का मसला उठा लिया. वजीर ने जवाब दे दिया अब आप चाहें तो ये मसला कायमा कमेटी आबी वसाइल में उठाएं. जो लोग इस वक्त पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पे उतरे हुए हैं और जो कत्ल गारत का जो बाजार गर्म किए हुए हैं, आज उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो ये कत्ल गारत करके न सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ सरीहन दुश्मनी है. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर पोर्ट के खिलाफ महाज आरई को पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया. विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि गवादर एयरपोर्ट का फ़ाल होना खुशाइंद है. इस मंसूबे पर चीन ने $230 मिलियन की सरमायाकारी की है. गवादर पोर्ट को नाकाम बनाने के लिए कत्ल गारत गरी और महाज आरई मुल्क दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं. फितना खवारिज के खिलाफ काविशें जारी हैं. सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमारे मुस्तकबिल और अमन के लिए अजीम कुर्बानियाँ दे रहे हैं. पूरी कौम को इन कुर्बानियों पर एहसानमंद होना चाहिए. गजा में 15 माह बाद जंगबंदी होना खुशाइंद है. वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को आइंदा 10 साल में $20 अरब कर्ज देगा. ये रकम माहौलियात और तरक्याती मंसूबों पर खर्च होगी. आज शाम को हो रही है हमारी मुलाकात, जिसमें सारी हमारी जमातें शामिल होंगी. हम उसको डिस्कस करेंगे, उनके मुतालबात को, उस पर तफसीली जो राय अब तक बनी है वो एक दूसरे से शेयर करेंगे. स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास. इत्तेहादी जमातों की मशावरत से हतमी जवाब तैयार किया जाएगा. हुकूमती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि जुडिशल कमीशन बन सकता है या नहीं, इस पर आरा अभी नहीं पहुँचे. तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर अब तक बनने वाली राय एक दूसरे से शेयर करेंगे.
अगर हुकूमत ने कहा कि हम बना रहे तो फिर तो जाएंगे, अगर हुकूमत कमीशन बना नहीं रही तो इजलास तो नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अदालतों में केसेस होने के बावजूद जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है। भारत में मुंबई और गुजरात फसादात पर भी कमीशन बनाया गया। हुकूमत ने अगर कमीशन नहीं बनाया तो मुज़ाकरात का चौथा इजलास नहीं होगा। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ आ सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। अगर जजेस कमेटी चलते हुए केस बेंच से वापस ले लेगी तो अदलिया की आज़ादी का ही खात्मा हो जाएगा। अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर के रिमार्क्स। समाअत के आगाज़ पर अदालत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया कि अदालती हुक्म के बावजूद केस क्यों मुकर्रर नहीं हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि बेंच के इख्तियारात से मुताल्लिक केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस कमेटी बेंच से केस वापस ले सकती है। जस्टिस मंसूर ने कहा यह केस आपसे रह गया और हमारे सामने लग गया, आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया हुआ होता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा हमारे केस सुनने से कम ये तो हुआ कि 26वें आईनी तरमीम का केस मुकर्रर हो गया। रजिस्ट्रार ऑफिस की गलती सिर्फ ये थी कि बेंच में इरफान सादत की जगह उन्हें शामिल किया क्योंकि वो ये केस सिंध हाई कोर्ट में सुन चुके थे। समाअत के आगाज़ पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार किया गया। ये मौके भी गलत साबित हो गया कि उन्होंने जजेस कमेटी को भेजे गए नोट में गलती की निशानदही की थी। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को ओएसडी बना दिया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिन ने ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया। एलामी के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया। रजिस्ट्रार ने यकीन दहानी करवाई कि मुअज़्ज़ज़ बेंच के सामने मुकदमा डील करने में कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने के मामले पर हामिद खान और मुरीर मलिक को अदालती मावन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने कहा इस सवाल पर अदालत की मावनत की जाए कि क्या जजेस कमेटी अदालती हुक्म के बावजूद बेंच तब्दील कर सकती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा तौहीन अदालत की कार्रवाई के इख्तियार में बेंच ये सवाल फ्रेम नहीं कर सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा हम आपको भी सुनेंगे और ये भी देखेंगे कि तौहीन अदालत के मामले पर किस हद तक जा सकते हैं। जस्टिस मंसूर ने सवाल किया क्या 2 रुकनी बेंच 5 रुकनी लार्जर बेंच बना सकता है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट या लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त की जा सकती है, जिस पर जस्टिस मंसूर ने कहा फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त तो 26वें आईनी तरमीम के केस के लिए भी की गई थी। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी अदालती हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती। केस मुकर्रर न करना अदालती हुक्म को न मानने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को खत में जस्टिस याहिया आफरीदी को चेयरमैन जजेस कमेटी और जस्टिस अमीनुद्दीन को मेंबर जजेस कमेटी मुखातिब किया गया है। अदालती इख्तियारात से मुतालिक केस सुनने वाले बेंच के अरकान ने अपने खत में मजीद कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस को वाज़ेह हिदायत जारी की थी कि केस 20 जनवरी को दिन 1 बजे मुकर्रर किया जाए। अदालती हुक्म की तामील न करना कमेटी की नाकामी है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की सालमियत मजरूह हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ये केस अदालती हुक्म से मुकर्रर कर चुके थे, इसलिए इस मामले पर उनकी कमेटी में शिरकत जरूरी नहीं थी। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन केस में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त गुजारों के जवाब जमा करवाने के लिए 2-3 हफ्ते की मोहलत मांग ली। कहा इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब दे दिया है, इस पर बहस करेंगे, दरख्वास्त गुजारों के जवाब जमा करवा देंगे। मजीद समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ आए 5 दरख्वास्त गुजारों ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया। तहरीक इंसाफ का निशान बानी पीटीआई हैं, अगली समाअत पर इलेक्शन कमीशन को जवाब देंगे। बानी रुकन पीटीआई अकबर एस बाबर ने कहा पीटीआई में इस वक्त घुसपैठियों और एलियंस का राज है, कानूनी इलेक्शन होने तक इनकी कोई हैसियत नहीं। वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पीटीआई रहनुमाओं के साथ होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग दी गई।
एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक एक आला सरकारी जरिए ने दावा किया कि वज़ीर आज़म को बताया गया कि मुलाकात का कोई खुसूसी शेड्यूल नहीं था। आर्मी चीफ ने PTI रहनुमाओं से कहा कि सियासी मामलात पर हुकूमत से बात की जाए, वो ऐसे मामलात में नहीं पड़ेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया है कि बैक चैनल मीटिंग्स जारी रहेंगी। अगली मुलाकात में 2 अहम अफराद बज़ाहिर PTI की जानिब से शामिल होंगे, ताहम नतीजा PTI की आइंदा की पॉलिसीज़ और पार्टी के तर्ज सियासत पर मुनहसर होगा। बानी PTI से उनकी बहनों अलीमा खान और उस्मा खान की अडयाला जेल में मुलाकात। जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई मुलाकात 1 घंटा जारी रही। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील दायर करने पर बातचीत। बानी PTI से उनके वकील फैसल चौधरी और दीगर ने भी मुलाकात की। PTI से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा कि बानी ने कहा 26वीं तरमीम ने अदलिया का हुलिया बिगाड़ दिया है, इससे साफ शफाफ इंसाफ का निज़ाम तबाह हो जाएगा। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना है कि 9 मई और 26 नवंबर को जो हुआ उस पर जुडिशल कमीशन चाहते हैं। अवामी मसाइल पर कमीशन बनाया जाना चाहिए, ये हमारा मुतालिबा है। बानी PTI ने वाज़ेह किया है कि उनके केसेस अदालतों से हल होंगे, किसी डील की ज़रूरत नहीं, हम अदालत से इंसाफ लेंगे। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 29 जनवरी तक अली अमीन गंडापुर को पेश करने का हुक्म। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद से वजाहत तलब। बाज़ औक़ात मुआवजा किया जाता है हमारे सूबे का और सूबों से। कच्चे के डाकुओं में वो जिनसे हमारा मुकाबला है बहुत फ़र्क है, इसको समझना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मवाजना दूसरे सूबों की पुलिस से ना किया जाए। कच्चे के डाकुओं और सुपर पावर को शिकस्त देने वालों से लड़ने में फ़र्क होता है। KP पुलिस सुपर पावर को शिकस्त देने वालों के खिलाफ कामयाब हुई है। DI खान में ज़ेर तरबियत एहलकारों से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने पुलिस के ज़ेर तरबियत एहलकारों को निशानेबाजी में मुकाबले का चैलेंज भी दे दिया। उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं डी खान आऊँगा तो इंशाल्लाह उस फायरिंग रेंज में आप भी थोड़े ट्रेन हो चुके होंगे, तो इंशाल्लाह फिर यहाँ पे मुकाबला भी करेंगे और ये प्रॉपर मुकाबला होगा। तो तैयारी से आना, मेरा निशाना भी बड़ा पक्का है। 1.6 किलोमीटर पे मेरी स्नाइपर पे बुल शॉट है, बुल आई शॉट। तो ये ध्यान में रखना कि मुकाबला सख्त होगा और इनाम भी भरपूर होगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आले पाकिस्तान के रहनुमा की मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बहरान को बढ़ाने में कंधा इस्तेमाल किया। अपोजिशन जमातें एक बड़ा एजेंडा बनाकर मुल्क को बहरानों से निकालेंगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में हालात संगीन हो चुके हैं, हम सबका एजेंडा है कि मुल्क में आइन की बहाली हो। असद कैसर ने कहा 26वीं आइनी तरमीम ने आइन को तबाह कर दिया, पूरी कौम अपने आइनी हकूक़ के लिए खड़ी हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप का इफ्तिताही खिताब में लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को उनके मुल्कों को वापस भेजने, मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोहों को गैर मुल्की दहशतगर्द करार देने और उनके खिलाफ अमरीकी फ़ौज को इस्तेमाल करने का ऐलान। कहा कि सबसे पहले अमरीका को रखूंगा। खलीज मेक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमरीका रख रहे हैं। पैनामा कैनाल वापस लेंगे। महकमा इंसाफ में बदउनवानी ख़त्म करेंगे। करप्ट निज़ाम की वजह से गरीब लोग मुतासिर हो रहे हैं। अमरीकी तालीमी निज़ाम हमारे अपने मुल्क से नफरत सिखा रहा है। ये सब तब्दील होना शुरू हो जाएगा। आज से अमेरिका में सिर्फ 2 जिन्स होंगी, मर्द और औरत। कहा कि दुनिया भर में उनकी पॉलिसी अमन कायम करने वाले और मुत्तहिद करने वाले की होगी। जंगें ख़त्म करके भी अपनी ताकत दिखाएंगे। कहा कि उनके हल्फ से एक दिन पहले यरगमाली इसराइल में अपने ख़ानदानों को वापस आ रहे हैं। नौ मुंतखब अमरीकी सदर को सऊदी अरब के अब्राहम मुआहदे में शामिल होने की उम्मीद। कहा कि सऊदी अरब और इसराइल में ताल्लुकात जल्द कायम हो सकते हैं। जल्द रूसी सदर पुतिन से बात करेंगे। जितनी जल्द हो सके यूक्रेन जंग को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे।
अमेरिका पेरिस मुआहदे से बाहर, कैपिटल हिल हमले में मुलविस 1500 अफराद को आम माफ़ी, टिकटॉक के खिलाफ कार्रवाई मौखर। डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभालते ही अमरीकी पॉलिसीज़ का रुख मोड़ दिया। बाइडन के अहकामात मनसूख करने के लिए 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। बाइडन का 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने और मसनूई जहानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी मनसूख। आलमी इदारा सेहत से अलहदगी इख्तियार कर ली। इजहार राय की आज़ादी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत। बोले, पहले दिन बहुत से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करना अमरियत नहीं। हैरान हूं कि बाइडन ने अपनी पूरी फैमिली को माफ़ी दे दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा। डोनाल्ड ट्रंप के सदारत का ओहदा संभालने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस को मुबारकबाद। वाशिंगटन में खुसूसी इशाइया में शिरकत। अमरीकी सेनेटर्स, मेंबर्स कांग्रेस और अहम शख्सियात से मुलाकातें। अमरीकी आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, आज अमरीका के लिए एक तारीखी दिन है। अमरीकी आवाम सदर डोनाल्ड ट्रंप से मोहब्बत करते हैं। लोअर कुरम के इलाके बगन और मुज़फ़्फ़रात में शरपसंदों के खिलाफ 30 से रोज़ भी कार्रवाइयाँ। हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। बगन जाने वाले रास्तों पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते तैनात। असलहा जमा कराने से मुतालिक इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऐलानात। डिप्टी कमिश्नर गौहर जमान के मुताबिक कुरम से अभी तक कोई मुतासरीन कैंप्स में नहीं आए। कुरम से आए 20 के करीब खानदान रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। टल एंट्री पॉइंट पर अमला मौजूद है। तमाम महकमे अलर्ट हैं। अमन मुआहदे के बावजूद टल पारा चनार मरकजी चारा ना खुली और ना ही गज़ाई अशिया जैसी बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी बहाल हो सकी। 21 नवंबर को पेशावर से पारा चनार जाने वाले काफ़िले पर हमले में बच्चों, औरतों समेत 50 अफराद कत्ल ने कशीदगी को अरूज पर पहुँचा दिया। इलाका माहिदीन अफगानिस्तान से जुड़े कुरम की तवील सरहद को बेअमनी की वजह करार देते हैं। कहते हैं फ़रीक़ैन को माजी की गलतियों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। इक्कीस नवंबर 2024 को बगल में काफिले पर हमले के बाद हंगामा। राई में जलाई जाने वाली 400 दुकानों और सैकड़ों घरों के मुतासरीन नुकसानात के इजाले के मुंतजर। मुतालिबात की मंजूरी और माली इमदाद के लिए मंजूरी में टल पारा चिनार शाहराह पर धरना जारी। जिरगर खान कहते हैं बिला इम्तियाज कार्रवाई ही मसले का हल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि नौजवानों को खुद रोज़गार की तरफ गामजन करना चाहते हैं। तालीम के बाद रोज़गार के मौक़े फ़राहम करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आसान कारोबार प्रोग्राम के ज़रिए मईशत में बेहतरी और बरामदात में इजाफा होगा। मरियम नवाज का कहना है कि आसान कारोबार स्कीम के तहत 84 अरब रुपये से ज़्यादा और आसान कारोबार कार्ड स्कीम के लिए 48 अरब रुपये से ज़्यादा मुख्तस कर दिए गए। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम में 10 लाख से 3 करोड़ रुपये के बिला सूद कर्ज दिए जाएंगे। कर्ज के लिए मर्द, ख़वातीन, ट्रांसजेंडर्स और स्पेशल अफराद अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में रिसाला पुलिस स्टेशन और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की माड़ी का दौरा। रिसाला मॉडल पुलिस स्टेशन की नई इमारत का मुआयना किया। थाने के लॉकअप का जायजा लिया। थाने में बंद अफराद की FIR रजिस्टर में भी चेक की। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की माड़ी के दौरे पर वज़ीर आला ने दफ्तर में आए हुए लोगों के मसाइल सुने। अफसरान की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू नवाज कुल्होड़ो और असिस्टेंट कमिश्नर माड़ीपुर यासीन अब्बासी को दफ्तर में न होने पर मुअत्तल कर दिया। पंजाब में पतंग उड़ाना नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार। खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल कैद, 20 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। पंजाब असम्बली में पतंग उड़ाने की ममानियत का तरमीमी एक्ट मंजूर। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पाबंदी का इतलाक पतंगों, धाती तारों, नायलॉन की डोरी, तेज़ धार मांझे समेत तमाम धागों पर होगा। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर्स को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। पतंग उड़ाने में मुलविस बच्चे को पहली बार 50,000 और दूसरी बार 1 लाख जुर्माना होगा। शमसी तवानाई से चलने वाली 27 इलेक्ट्रिक बसें रवां माह लाहौर में चलेंगी। तरक्याती स्कीमों से मुतालिक सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला।
मरीम औरंगजेब ने कहा, वज़ीर आला ने पंजाब के बड़े शहरों में 620 माहौल दोस्त बसेस चलाने की हिदायत की है। इजलास में काला शाह काकूर जुडिशल अकेडमी के लिए 42 मिलियन रुपए के इजाफी फंड्स की मंजूरी। सिंध काबीना ने 195 फ्रेश टीचिंग लाइसेंस रखने वाले असातिज़ा की ग्रेड 16 में भर्ती की मंजूरी दे दी। समाजी कारकुन और गुलकार शहजाद रॉय का खैर मकदम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आला मुराद अली शाह और सूबाई वज़ीर तालीम का शुक्रिया अदा किया। साबिक चेयरमैन पीसीबी नसीम अशरफ ने कहा है कि उनकी किताब से मंसूब ये बात कि बिल क्लिंटन बाथरूम गए और नवाज शरीफ की सजा से मुतालिक चीफ जस्टिस से बात की, दुरुस्त नहीं। अलबत्ता ये सच है कि बिल क्लिंटन ने वाज़ेह किया था कि नवाज शरीफ को सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में नसीम अशरफ ने कहा कि जो उन्होंने 10-15 साल देखा वही लिखा है। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन उस वक्त पाकिस्तान आए जब यहाँ फौजी हुकूमत थी और हम पर बहुत सी पाबंदियाँ थीं। सेनेट में सक्कर हैदराबाद मोटरवे की अदम तकमील पर सेनेटर्स का एहतजाज। सेनेटर शहादत अवान ने कहा, यह हुकूमत पीपल्स पार्टी की वजह से खड़ी है, वजीर को इदराक होना चाहिए। वजीर मवासलात अलीम खान ने कहा, यह बात दुरुस्त है कि M6 ना बनाने में सब जमातें जिम्मेदार हैं। M6 PPP मोड के लिए मौजूद नहीं रहा था, कॉन्ट्रैक्टर इसकी फिजिबिलिटी पूरी नहीं कर सके। हमने अब प्रोग्राम बनाया है कि इसे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके PPP मोड में देंगे। M6 मोटरवे मनसूबा PPP मोड में बहुत अच्छा चलेगा। M6 अगले 25 साल में 3000 अरब रुपए कमा कर देगी। सिंध असम्बली ने हैदराबाद सक्खर मोटरवे तामीर करने की करारदाद मंजूर कर ली। असम्बली इजलास में सिंध के लिए दीगर सूबों की निस्बत कम स्कीमें रखने का इल्जाम। हिरसो ने कहा कि KP के लिए 33 और बलूचिस्तान के लिए 22 स्कीमें रखी गई हैं, लेकिन सिंध के लिए सिर्फ 6 स्कीम्स रखी गई। विफाक सिंध से बराबर का सलूक नहीं कर रहा, सिंध के मंसूबे मंजूर नहीं करता। फिर आप कहते हैं कि सिंध में काम नहीं होता, करप्शन होती है। निसार खोड़ो ने कहा कि कैनाल्स बनाने में तो विफाक बड़ा संजीदा है, लेकिन सक्खर हैदराबाद मोटरवे क्यों नहीं बनाता। पार्लिमानी अमल और कानून साजी से मुतालिक मालूमात देने में सेनेट की वेबसाइट सबसे आगे। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 69% सिफारिशात पर अमल किया। फैफन ने पार्लिमानी वेबसाइट की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब असम्बली ने IPU मैार पर 64%, कौमी असम्बली ने 61%, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने 51% अमल किया। सिंध असम्बली सिर्फ 40%, जबकि बलूचिस्तान असम्बली की वेबसाइट सिर्फ 38% अमल करती नजर आई। फैफन के मुताबिक कुछ वेबसाइट्स ने काफ़ी मालूमात दी तो दीगर कम अज़ कम मैार पर ही पूरा नहीं उतरी। फाफन का जमहूरी अमल की मजबूती, शफाफियत और गुमराह कुन मालूमात के खात्मे के लिए पार्लिमानी वेबसाइट्स तक आवाम की रसाई आसान बनाने और अपडेट रखने पर जोर। वज़ीर आला पंजाब की AI जनरेटेड तस्वीर शेयर करने वाले 10 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुकदमात में 18 अफराद नामजद हैं। मुलजिमान में तस्वीर बनाने वाले, शेयर करने वाले और कमेंट्स करने वालों को भी पकड़ा जाएगा। शहबाज गिल और आदिल राजा जैसे मुलजिमान को पाकिस्तान लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। मुल्क से बाहर बैठकर शरपसंदी करने वालों को पाकिस्तान लाएंगे। कराची के इलाके लाइन्स एरिया में कुंडे काटने वाले के इलेक्ट्रिक के मुलाजिम पर इलाका मकीनों का तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक मुश्तिल हजूम ने के इलेक्ट्रिक के हमले को घेर लिया। तशद्दुद और पथराव से 4 मुलाजमीन जख्मी हुए, कशीदगी पर काबू पा लिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा कि वाकई की तफसीलात हासिल की जा रही हैं। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा अमीर हैदर खान होती ने कहा है कि इन लोगों ने मुज़ाकरात के नाम पर दहशतगर्दों को दोबारा पख्तूनों पर मुसल्लत कर दिया। कुरम में आग लगी हुई थी, लेकिन वज़ीर आला कुरम जाने के बजाय इस्लामाबाद चले गए। वज़ीर आला एक तरफ कहता है सियासत में फ़ौज का किरदार ख़त्म करता हूँ, दूसरी तरफ उसी फ़ौज के साथ बैठा होता है। ये लोग कहते थे कि अमरीकी गुलामी से आज़ाद कराएंगे, अब ट्रंप बानी PTI को आज़ाद करेंगे और फिर बानी PTI हमें अमरीकी गुलामी से आज़ाद कराएंगे।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब अहलबरदारी में कुछ लम्हात यादगार बन गए। तकरीब अहलबरदारी में खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप के ब्रिम्ड हैट का चर्चा। तकरीब में शामिल हिलरी क्लिंटन का मैक्सिको गल्फ की तब्दीली नाम पर हंसना भी सुर्खियों में। एलॉन मस्क की सलामी के अंदाज ने भी सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ी। बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 16 जनवरी को सैफ अली खान अपनी बांद्रा की रिहाइशगाह पर डकैती की कोशिश के दौरान हमलावर के चाकू हमले में शदीद जख्मी हो गए थे। अदाकार की गर्दन और कंधे पर शदीद चोटें आई थीं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था।